सिक्किम में कल से उपचुनाव को लेकर जिस तरह की अटकलें चल रही थी, आज दोपहर तक उस पर विराम लग गया। अब यह तय हो गया है कि प्रदेश में उपचुनाव नहीं होंगे। दोनों सीट सोरेंग चाकुंग और नामची सिंगीथाम एसकेएम के खाते में चली गई है और इसी के साथ राज्य में विपक्ष के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। क्या सिक्किम पूरी तरह से विपक्ष मुक्त होने की ओर अग्रसर? क्या सिक्किम में विपक्षी पार्टियों ने एसकेएम के सामने किया सरेंडर? सीएपी के दोनों उम्मीदवारों का नामांकन रद्द। एसडीएफ के 2 उम्मीदवारों ने वापस लिया नामांकन। किस ओर बढ़ रही सिक्किम की राजनीति? विपक्ष का आरोप लोकतंत्र का बन रहा मजाक। क्या सिक्किम पूरी तरह से विपक्ष मुक्त राज्य बनने जा रहा है? प्रदेश में उपचुनाव से पहले जिस तरह से एक के बाद एक घटनाक्रम हुए, वो तो कम से कम इसी ओर इशारा कर रहे हैं। पहले सीएपी के दोनों उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होना और उसके बाद एसडीएफ के दोनों उम्मीदवारों का अपना नामांकन वापस लेना बताता है कि सिक्किम की राजनीति अलग मोड़ ले चुकी है। सिटीजन एक्शन पार्टी और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट दोनों पार्टियों का आरोप है कि सत्ताधारी एसकेएम ने ये पूरी साजिश रची और विपक्ष के उम्मीदवारों को अपने रास्ते से हटाकर एसकेएम के उम्मीदवारों की जीत तय की। एसकेएम ने गलत तरीके से सीएपी के 2 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करवा दिया और एसडीएफ के 2 उम्मीदवारों को अपने साथ ले लिया। आपको बता दें, एसकेएम के वरिष्ठ नेता और मंत्री एनबी दहाल ने सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट लाइव में ही कहा था कि एसडीएफ के 2 उम्मीदवार उनके संपर्क में हैं और वो आज अपना नॉमिनेशन वापस लेंगे और हुआ भी वही। सीएपी और एसडीएफ दोनों पार्टियां कह रही हैं कि एसकेएम ने राज्य में गुंडा राज चलाते हुए लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है। प्रजातांत्रिक पद्धति में ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। जिस तरह से दोनों हमारे कैंडिडेट को कैंसिल किया गया, इससे प्रजातांत्रिक व्यवस्था कमजोर पड़ जाता है और चुनाव आयोग भारत सरकार के चुनाव आयोग को भी ये गंभीरता से लेना चाहिए। ये लज्जास्पद काम राज्य में हुआ है। ये प्रजातंत्र के लिए बहुत दुख की बात है। ये षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है। वहीं सोरेंग चाकुंग सीट से निर्विरोध जीत हासिल करने वाले आदित्य गोले ने विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, विपक्षी पार्टी को बयानबाजी के बजाय चुनाव आयोग से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर उपचुनाव होते तो वे ज्यादा खुश होते, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जीत उनकी ही होती। No, they were obviously, my party karyakartas, they were quite confident that they might have to not face elections. But I was more on the side of contesting an election because already in the general elections we had secured 10,480 votes for Mr. P.S. Goli sir, our party president, and we were quite confident that we would break that record. So it is very unfortunate that we are not able to break that record, but in the near future I am sure that our party supporters along with me also, whoever may be the candidate of that time, we will definitely break that record again. I have no reaction as such because they are expelled and dismissed on technicality grounds. That you can go to the RO's office, you can get all the details which the RO will produce you. I think the RO will send the report to the press and media fraternity also. So I have no such comment to make on that issue. I don't know why they are alleging us so much, and I don't know why they are alleging the RO, the DC so much, because all the dismissals, all the cancellations are made on facts. The Election Commission, they are a very independent body, and all the things that had transpired till now has been made on factual grounds. And if they want to go to the court in the near future, they are very welcome to. That's why I don't see anything. They are a political party. They are in the opposition. They can say whatever they want, right? But we'll have to rely on the facts and figures. इस बीच नामची सिंगीथाम से नामांकन वापस लेने वाले एसडीएफ के उम्मीदवार डेनियल राय का कहना था कि पार्टी से उन्हें जो समर्थन मिलना चाहिए था वो नहीं मिलने की वजह से उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया है। आफ्नो पार्टीको पक्षबाट मैले नामाङ्कन पत्र भरेको, तर म यो डीसी अफिसबाट सिधै घुर्पिसे गएँ।
घुरपिसे गएँ। घुरपिसे जाँदाखेरि मैले सन्नाटा पाएँ र पार्टीबाट मलाई कुनै पनि त्यहाँ एउटा कुनै पनि सहयोग देखेन। मेरो अगाडि पछाडि कुनै युवा भाइ बहिनीहरू पनि छैन। पार्टीबाट कुनै सहयोग पनि छैन। अब चुनावको मैदानमा उत्रिने एउटा वीर अपोजिसन क्यान्डिडेट भएर निक्लिँदा मलाई फाइनेन्शियल सपोर्ट थिएन। जानकारों का मानना है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में एसकेएम की जो आंधी आई थी उसे पार्टी बरकरार रखना चाहती है। एसकेएम ने 2029 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और किसी भी हाल में वो विपक्ष को मजबूत होने नहीं देना चाहती। अब देखना यह है कि क्या विपक्ष इस चुनौती को स्वीकारते हुए जनता की अदालत में खुद को साबित कर पाएगी। प्रकाश अधिकारी के सहयोग से न्यूज डेस्क रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट लाइव।